अमेरिका में एक ऐसा पॉलिटिकल खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की मेयर एलिन वोंग ने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फेडरल एजेंसीज ने उन पर आरोप लगाया है कि वो चाइना के लिए एक कोवर्ट एजेंट की तरह काम कर रही थी। एंड बाय द वे शी हैज एक्सेप्टेड दिस। वेलकम टू गेम्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मैं हूं परागी और आज कहानी यूएस मेयर turned covert agent of China। आर्केडिया ऑलरेडी एक हेविली चाइनीज अमेरिकन पॉपुलेटेड एरिया है। इसी डेमोग्राफिक एडवांटेज को यूज करके वोंग और उनके नेटवर्क ने लोकल चाइनीज लैंग्वेज मीडिया पर इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू किया। वोंग 2022 में सिटी काउंसिल में इलेक्ट हुई थी और फरवरी 2026 में मेयर बनी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच में वोंग और उनके फॉर्मर फियांसे याओनिंग माइन सुन यूएस न्यूज सेंटर नाम का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाया करते थे। ऊपर से एक नॉर्मल लोकल न्यूज वेबसाइट लगती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नरेटिव्स सिस्टमैटिकली पुश किए जा रहे थे, जैसे कि जिंगजियांग इशू पर चाइना को डिफेंड करना, बीजिंग के क्रिटिसिज्म को सप्रेस करना और चाइनीज गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स को नॉर्मल कम्युनिटी ओपिनियन की तरह प्रेजेंट करना। यानी प्रोपेगेंडा को डायरेक्ट चाइनीज स्टेट मीडिया की तरह नहीं बल्कि लोकल इमिग्रेंट जर्नलिज्म के डिस्गाइज में पुश किया जा रहा था। और इसी चीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज नरेटिव लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जुड़े ऑफिशियल्स इनक्रिप्टेड वीचैट ग्रुप्स के थ्रू वोंग को रेडीमेड आर्टिकल्स भेजा करते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में वोंग का कनेक्शन जॉन चेन नाम के एक बड़े चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेटर से भी निकला है, जिसके लिंक्स रिपोर्टेडली सीधे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तक है। जब इस केस का खुलासा हुआ तो ये मालूम पड़ा कि आर्केडिया, जहां की ये मेयर थी, उस जगह पर लोकल लैंग्वेज मैंड्रीन हो चुकी थी, यानी कि ऑफ कोर्स चाइना की लोकल लैंग्वेज। खाने पीने में सिर्फ वही खाना स्पेशली मिलता था जो कि चाइना में रेगुलरली अवेलेबल रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है? ये पहली बार नहीं हुआ है। 2010 में अमेरिका ने रशियन इलीगल्स प्रोग्राम एक्सपोज किया था, जहां रशियन एजेंट्स सालों तक आम लोग बनकर अमेरिकन सोसाइटी में क्वाइटली इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे थे। वहीं पर 2018 में मारिया बुटीना नाम की रशियन वुमेन को अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स में घुस बैठ करके मॉस्को के लिए इन्फ्लुएंस नेटवर्क बनाने का आरोप लगाया गया। यानी पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज अब सीधा वॉशिंगटन या लंदन को टारगेट नहीं करती, वो लोकल पॉलिटिशियंस, मेयर, सिटी काउंसिल मेंबर्स और कम्युनिटी मीडिया को टारगेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आज का लोकल लीडर कल नेशनल लीडर बन सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सब नेशनल पेनिट्रेशन। एंड नाउ दैट इज द रियल गेम्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स।